हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी अमित। स्वागत है आपका लर्नो हब में, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में 13.4 एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इसका वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है। ऑफ हाइट उसकी बता रखी है कितनी, 14। हाइट की अगर यहां से बात करते हैं कितना है, 14 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स, डायमीटर बता रखा है R1 हो जाएगा। देखिए दो रेडियस दे रखी है हमको। ठीक है, आई मीन ये तो डायमीटर है, रेडियस हम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1। R1 बड़े वाली को R1 मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर है। R2 छोटे वाली ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, किस फॉर्म में भाई, ग्लास है तो कुछ इस शेप में वो है। इस वाली को हमने मान रखा है R1 और इस वाली को मान रखा है R2 रेडियस को। ठीक है, चलो अब देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन अगर हम निकालते थे तो कितना होता था हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, बस ये आर जो है ना ये चेंज हो जाएगा हमारा। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2 इंटू में कितना H। ठीक है इतना। चलो भाई, 1/3 पाई की जगह 22/7 और ये इंटू में R1, 1 कितना भाई, ये 4 हो जाएगा और ये 1 और 2 1 जा ये 2 इंटू में कितना आ जाएगा H कितना दे रखा है, 14 है। 7 दूनी ये 14 कट गया। देखिए भाई, तो 22 में ये 3 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। 7 दूनी कितना, 14। तो 22 सते 154। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको, एक काम करते हैं इसको इधर ही लिखते हैं। देखिए भाई, 22 सते 154 इंटू में 2/3, 2 चौके 8, 15 दूनी 30। कितना आया, ये सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ चुका है। ये उसकी वॉल्यूम है। फर्दर सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो जी, तो इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, स्लांट हाइट अपने को दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो कि सरकमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स, भाई एक सर्कुलर एंड ऊपर होगा, एक नीचे होगा। ये जो सरकमफेरेंस, यहाँ से इसको C1 मान लेते हैं और इसको C2 मान लेते हैं। मान लिया, चलो। तो ये इसने क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस इसके सर्कुलर एंड्स का कितना कितना दे रखा है, ज़्यादा वाला तो ये है। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये कितना है भाई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। अब देखिए, फ्रस्टम किससे बनता है, कोन से मिलकर बनता है। अगर कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की हम बात करते थे तो वो होता था हमारे पास में πRL। जैसा कि हम जानते हैं, फ्रस्टम में केवल रेडियस में ही बदलाव करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। अब यहाँ से अगर C1 की बात करें, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, C1 है तो यहाँ पे R1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R1 जो है हम निकाल लेंगे C1/2π। C1 कितना है, देखो C1 दे रखा है हमको 6 ये पाई है। तो R1 हमारा आ चुका है 3/π सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम ऐसे ही R2 निकालेंगे देखिए भाई, ऐसे ही C2 होगा हमारे पास में, तो R2 यहाँ से इसके नीचे चला जाएगा, ये C2/2π बचेगा। C2 कितना दे रखा है अपने को, 18 यहाँ पर दिया हुआ है। ये 9 जा तो ये हो जाएगा 9/π। यहाँ से R2 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 9/π सेंटीमीटर। R1 R2 की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है।
यहाँ से अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की अगर बात करें तो ये हो जाएगा पाई R1 + R2 इंटू में L। बस इतना सही इसमें बदलाव आता है। पाई को भी एज इट इज रहने दीजिए। R1 की जगह कितना है हमारा 9/पाई है, और ये कितना आया था भाई 3/पाई। R1 R2 यही तो दे रखे हैं, इंटू में L। स्लांट हाइट उसने हमको स्टार्टिंग में ही दे दी थी, कितनी 4। इन दोनों में से 1/पाई बाहर निकाल लीजिए, कॉमन आ जाएगा तो ये आपस में कैंसिल आउट। अंदर बचेगा 9 और 3, 9 और 3 होते हैं 12, इंटू में 4, 12 चौके 48, और ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, अ फेज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स। टर्क्स बुलाते हैं जो तुर्की देश के निवासी होते हैं, उनको क्या बुलाते हैं, टर्क्स बुलाते हैं। वो एक कैप यूज करते हैं जिसका वो नाम देते हैं फेज। ठीक है, चलिए। इज शेप्ड लाइक अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम की वो शेप में होती है, आपके सामने शेप दी भी गई है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, ओपन साइड कौन से वाली, ये नीचे वाली, इसको नाम दे देते हैं R1, जो कि कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है इतना? चलिए जी, और उसके बाद जो है अपर बेस, ऊपर वाली जो है उसको R2 नाम दे देते हैं रेडियस को, जो कि कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है। अब उसके बाद में स्लांट हाइट उसने बताई है कितनी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। इस पूरी कैप को बनने में कितना एरिया रिक्वायर्ड होने वाला है। ठीक है, तो एरिया अपने को इधर फाइंड आउट करना है। अगर एरिया की हम बात करें तो सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया आने वाला है ऑफ किसका, फ्रस्टम का। ठीक है, प्लस में नीचे वाला हिस्सा तो खुला है बट ऊपर वाला कवर्ड है पूरा। किस शेप में है, सर्कल की शेप में है, तो पाई R²। और रेडियस कौन से वाली, ऊपर वाली को हमने R2 मान रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई R1 + R2 इंटू में L, और ये क्या है पाई R2। R2 कितना है 16, तो ये 16 हो जाएगा, मतलब 16 नहीं है, R का स्क्वायर है ना, और R2 कितना है 4 है, 4 4 जा 16। पाई इधर से निकाल लेंगे कॉमन, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी लिख देंगे 22/7। दोनों से ही कॉमन निकाल लिया, R1 + R2 कितना 14 हो जाएगा ये, इंटू में ये L कितना है 15 है, प्लस में ये इधर बचेगा 16, ये हो जाएगा आपका 15, 150, 15 चौके 60, 210, 20, 226, 226। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया आने वाला है इस पूरी कैप का। ठीक है जी, तो ऐसे करना था आपको कुछ ये। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप। टॉप से कोई कंटेनर की वो बात बता रहा है जो कि खुला हुआ है। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट। मेटल शीट से बना हुआ, इज इन द फॉर्म, किसकी फॉर्म में दे रखा है, फ्रस्टम की फॉर्म में दे रखा है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ऑफ हाइट, जिसकी हाइट भी अपने को दे रखी है कितनी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाइट यहां पर लिख लेते हैं, कितनी है भाई इसकी 16 सेंटीमीटर है। विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर बेस, लोअर वाले की तो रेडियस है कितनी 8 सेंटीमीटर, अपर वाले की कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। यानी कि फिगर कुछ हमारे पास में ऐसी बनेगी ये। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी 16 सेंटीमीटर है, ऊपर वाले की रेडियस कितनी है 20, और नीचे वाले की कितनी दे रखी है भाई, ये 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है इतनी चीज? चलिए अभी क्या बोलता है देखो, फर्स्ट पार्ट में फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। ठीक है, एट द रेट ऑफ, रेट भी यहां पर दिया हुआ है कितना ₹20 पर लीटर। 1 लीटर जो दूध आएगा ना इसके अंदर, उसकी कॉस्टिंग उसने बता रखी है कितनी 20 रुपए की। क्लियर है? चलिए, और सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं तो ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। जितनी भी मेटल शीट इस कंटेनर के बनने में इस्तेमाल हुई है उसकी कॉस्टिंग अपने को बतानी है। यूज्ड टू मेक द कंटेनर, इफ कॉस्ट जो है इसकी आती है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने में
कितना खर्चा आया इसका? ₹8। 8 रुपये का खर्च आता है। ठीक है जी। चलो, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, उसने पूछा कि भाई कॉस्ट ऑफ मिल्क, कितना दूध इसके, जो मैं देखे जितना भी दूध इसके अंदर आएगा उसकी वो कॉस्टिंग पूछ रहा है। उसकी कॉस्टिंग हम कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि कितना दूध वास्तव में इसके अंदर आएगा, उसके लिए फाइंड आउट करनी पड़ेगी वॉल्यूम। ठीक है, चलिए भाई। और साथ ही साथ जो इसने कॉस्टिंग का बता रखा कि भाई 1 लीटर में 20 रुपये का जो है खर्च आता है। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ ये देख लीजिए कि 1 लीटर जो है ना बराबर होता है हमारे 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। सारी साइड हमारी किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है। जो इसकी वॉल्यूम आएगी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगी, बट हमको जो कॉस्ट दे रखी है वो किस में दी हुई है? लीटर के रेस्पेक्ट में दे रखी है कि भाई 1 लीटर में 20 रुपये का खर्च आता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको कन्वर्ट करवा लेंगे। अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब की हम वैल्यू निकालें ना, ये 1000 उठ के इधर पहुँच जाएगा, 1 अपॉन में ये 1000 लीटर हो जाएगा। अगर यूनिट हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, उसको लीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए 1000 से डिवाइड करवा देंगे तो वो सारी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो भी टोटल लीटर में हमारे पास में वॉल्यूम आएगी उसकी मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे? 20 से करवा देंगे। आई बात समझ में? चलिए देखो जी, तो जो इसकी वॉल्यूम है ना, देखिए कॉस्ट ऑफ मिल्क जो हम निकालने वाले हैं, यहाँ कैसे निकालेंगे? देखिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इसकी मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले तो ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगी, इसको कन्वर्ट करवा लिया सबसे पहले लीटर के अंदर, और लीटर को उसने बता रखा है कि 20 रुपीज़ से जो है मल्टीप्लाई करवा देना है, तो उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी भाई इतने रुपए का खर्च जो है आ जाएगा। अब ये सारा जो कुछ आएगा ना रुपीज़ में यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, अब सीधा सीधा यहाँ पर इसका जो है फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की बात करी जाए तो ये फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू में H, यही होता है जी। चलो, और साथ ही साथ इसके इंटू में अभी चल रहा है ये 0 से 0 कट जाएगी और ये कितना आ जाएगा? 50 है बच्चों ये। ठीक है, तो ये 1/50। अब ये सारी क्वांटिटी किस में आने वाली है? रुपीज़ के अंदर आने वाली है। कितनी चीज़ क्लियर है आपको? चलिए भाई, अब यहाँ से सीधा सीधा उठा के हमको वैल्यूज़ ही पुट करवानी है। देखिए भाई, कितने हिस्से को कर देते हैं अलग। 1/3 पाई की वैल्यू उसने बताई है 3.14, और अगर R1 की बात करी जाए, R1 किसको मान लेते हैं? छोटी वाली को मान लेते हैं। ठीक है जी, चलो R1 जो है हमारी छोटे वाली है, लिख भी लेते हैं भाई, R1 स्मॉल वाली को हमने माना है। R1 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, R2 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे तो 160 यहाँ से आता है, 160 यहाँ से आता है, और साथ ही साथ अभी इंटू कितने से चल रही है? 1/50 से। अब जब ये सारी चीज़ आप सोल्व कर लेंगे ना तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी जो है कुछ ये आने वाली है, जिसको हम लिख सकते हैं 209 के बराबर। तो इतने रुपीज़ जो है, इतने रुपीज़ का जो मिल्क उसके अंदर आने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए भाई, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं ना, सेकंड पार्ट में वो बोलता है कि भाई जो ये कंटेनर है हमारा, ठीक है, इसमें जो भी मेटल की शीट लगी है उसकी कॉस्टिंग हमको निकालनी है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ से हम देख सकते हैं उसने बताया है कि हर एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर अप करने के लिए कितना खर्च आता है? हमारा 8 रुपीज़ का खर्च आता है। ठीक है, अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम खर्च निकालना चाहें तो 100 उठ के इसके नीचे आ जाएगा, 8/100 रुपीज़ ये बन जाएगा हमारा। ठीक है जी, अब देखिए, अगर इसका जो है कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, इसके लिए क्या करेंगे भाई? देखिए, एरिया या फिर सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया ज़्यादा बेटर रहेगा, सरफेस एरिया किसका, फ्रस्टम का। प्लस में देखिए हमको ये पता है कि भाई जो कंटेनर है ऊपर से क्या है, ये खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर कोई भी इसके सरफेस नहीं है, बट नीचे का हिस्सा तो है, और किस शेप में है, सर्कल की शेप में है। इसका मतलब सर्कल का एरिया भी इसको बनने में ऐड होने वाला है। चलिए सरफेस एरिया की अगर बात करें ऑफ फ्रस्टम यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की हम यहाँ बात कर रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए भाई, साथ ही साथ यहाँ पर पाई आर, नीचे वाली को, छोटे वाली को हमने क्या माना था, देखो यहाँ पे R1 माना हुआ है, ठीक है, तो पाई आर 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई, अब यहां से अगर हम देखते हैं, ठीक है भाई, पाई R1 प्लस R2 इनटू में L होता है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की बात की जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता था, पाई आर एल होता था, और इसमें केवल रेडियस में ही चेंज होता है, किसमें, फ्रस्टम के अंदर कितना हो जाएगा, R की जगह आता है R1 प्लस में R2, ठीक है भाई। चलो अब इसके बाद यहां से पाई R1 की जो वैल्यू है, R1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 64 यहां से होने वाला है। पाई निकाल लेंगे यहां से कॉमन, पाई कॉमन निकाल लेंगे, साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी यहां पर पुट करवा देंगे भाई। अंदर बच जाएगा हमारा R1 और R2। R1 8 है, R2 कितना है हमारा 20 है, तो ये 28 हो जाएगी ये वाली चीज़ तो, ठीक है। अब L इसके साथ में बचता है, L की वैल्यू हमको अभी निकालनी पड़ेगी, इधर अंदर बचेगा 64। L की वैल्यू इधर साइड में हम देख लेते हैं। L की जो वैल्यू आएगी ना, देखिए भाई, R1 कितना है, 8 है, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 20। इसकी जगह भी लिख लेते हैं, देखो देखिए भाई, हाइट कितनी दी गई है इसकी, हाइट है हमारे पास में 16, तो 16 का स्क्वायर, और यहाँ से अगर L की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जो है L की वैल्यू यहाँ से हमारी आ रही होगी। अब यहाँ पर सीधा सीधा इसकी वैल्यू जो है ना पुट कर देनी है। अच्छा, इसकी कोस्टिंग के लिए अपन एक चीज़ इधर भूल गए हैं, देखो क्या भूले, ये तो केवल उसका आ जाएगा एरिया आएगा। अब इस एरिया की अगर कोस्ट निकालें, ये एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आने वाला है, और सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर हमको रुपीज़ में कन्वर्ट करवाना है तो 8/100 से इसकी मल्टीप्लाई हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो साथ ही साथ इधर लिख के चलते हैं कि भाई 8 में ये 100। अब ये पूरी चीज़ रुपीज़ के अंदर हमारी आने वाली है। चलिए इधर भी लिख देते हैं भाई। अब यहाँ L की वैल्यू और डालेंगे, ये जो है बराबर किसके आने वाला है, 156.75। आई थिंक यही कुछ इसका सोल्व करके आएगा। आप लोग एक बारी कैलकुलेशन जो है देख लेना, ये किस में आई, रुपीज़ की टर्म में हमारे पास में ये आ चुका है, ठीक है जी। जो भी इसका एरिया आता उसका जो खर्च आएगा वो आएगा 156.75 समथिंग, इतना आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ही आपको क्वेश्चन करना था, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन हमको दे रखा है। देखिए फिगर कुछ हमने आपके लिए ऐसी बनाई हुई है, जिस जो है 20 सेंटीमीटर हाइट उसकी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, एंड हुज वर्टिकल एंगल ये 60 का दिया हुआ था, ठीक है। तो हाफ हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल, बीच में से उसको काट दिया गया है, ठीक है जी। बाई अ प्लेन, एक प्लेन के थ्रू जो कि पैरेलल है टू इट्स बेस के पैरेलल कोई एक प्लेन था, उससे हमने इसको बीच में से काट दिया, ठीक है। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन, अब ये जो फ्रस्टम बनेगा ना, इज ड्रोन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर कितना है जिसका, ये है वायर का डायमीटर हमको ये दे रखा है। तो वायर की जो रेडियस होगी ना, रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/32 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, अब जो भी इस फ्रस्टम से जो वायर बनेगी उसकी लेंथ अपने को पता करनी है, ठीक है। चलिए, और वायर किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर फ्रस्टम की हम वॉल्यूम निकालें, अच्छा एक बात बताइए, इस फ्रस्टम से हम इसकी शेप, फ्रस्टम की जो शेप है वो कन्वर्ट करवाने वाले हैं किसमें, वायर के अंदर, यानी कि दोनों की वॉल्यूम कैसी रहेगी, बराबर ही रहने वाली है। अब अगर फ्रस्टम की वॉल्यूम की बात करें तो इसके लिए रेडियस चाहिए होगी, रेडियस हमारे पास में नहीं है, यहीं पर ही हमारा काम आएगा एंगल, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले देखिए हमने इसकी नेमिंग भी कर रखी है, और यहाँ से अगर देखें तो इन ट्रायंगल
छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, AFE जो है हम ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं। करेक्ट है भाई। चलो अब देखिए ये रेडियस होगी और ये हाइट दे रखी है, तो यानी कि इनके बीच में बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। बनेगा कि नहीं? चलो अब ये बन चुका है एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ लगवा सकते हैं। एंगल कितना दिया हुआ है? 30 दे रखा है। तो यहाँ से अगर tan 30 लगाएं, tan 30 किसके बराबर होता है? P अपॉन बी के, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे आधार। अब परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल है 30, उसके जस्ट सामने वाला जो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि EF हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और बेस क्या रहने वाला है इसके लिए? AF, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो AE इसमें कैसे काम करेगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए भाई अब EF की वैल्यू हमको इसमें निकालनी है। EF की अगर बात करते हैं तो tan 30 इंटू में कितना हो जाएगा? ये AF हो जाएगा। EF जिसको हम नाम दे देते हैं R1, तो ये हो जाएगा AF। देखो AF कितना है? 10 है, 10 सेंटीमीटर है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, इतना सेंटीमीटर। ये हमारी आ चुकी है EF, यानी कि R1 जो रेडियस है वो आ चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो बड़ा ट्रायंगल है ADB, इसकी बात करते हैं भाई। इन ट्रायंगल ADB यहाँ पर भी सेम tan 30 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा, और परपेंडिकुलर क्या बनने वाला है इसके लिए? BD बनने वाला है। बेस क्या बनेगा? पूरा का पूरा AD। यहाँ से अगर हम BD जिसको नाम दे सकते हैं R2, ये क्या हो जाएगा? AD टोटल कितना है हमारे पास में? 20 है। तो 20 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, तो ये √3 आ जाएगा नीचे, इतना सेंटीमीटर। अब इसकी जो है हमारे पास रेडियस आ चुकी है। रेडियस आ गई, इसका मतलब इसकी वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई किसी भी शेप में इसको हम ढाल सकते हैं। दोनों ही केसेस में क्या रहेगी? वॉल्यूम दोनों की बराबर रहने वाली है। ठीक है, देखिए भाई तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू किसके रहेगी? वॉल्यूम ऑफ वायर के। और वायर किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में हमारा होता है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की अगर बात करें तो 1 अपॉन में 3 पाई। फ्रस्टम के केस में और कोन में यही केवल अंतर है, इसमें रेडियस जो है चेंज हो जाती है। रेडियस की जगह यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई? R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू में R2 इंटू में H आता है। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ वायर जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास में πr²h। सिलेंडर के केस में हाइट बोल लीजिए, लेंथ बोल लीजिए, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए दोनों ही केसेस में ये पाई और पाई तो हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, अब ज़्यादा अगर ये हाइट में अगर आप कन्फ्यूज हो तो थोड़ा सा ये सिंबल भी इधर बना सकते हैं, या H' कुछ भी, या कैपिटल H बना के कुछ भी ये डिफ्रेंशिएट ताकि आप कर सके, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए भाई अब वैल्यूज़ इधर जो है पुट करवा देते हैं भाई। R1 की वैल्यू हमारे पास में आई थी 10 अपॉन में √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 अपॉन में 3 ये हो जाएगा। R2 हमारे पास कितना आया था? देखो R2 आया था 20 अपॉन में √3, इसका स्क्वायर करवाएंगे तो 400 अपॉन में 3 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 200 अपॉन में 3 हो जाएगा। हाइट ऑफ फ्रस्टम, आई मीन ये कोन तो नहीं है, फ्रस्टम आएगा ना इधर, तो ठीक है। देखिए ये जो फ्रस्टम है इसकी हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ किसकी? सिलेंडर वाले की। इसकी रेडियस अभी हमारी कितनी निकली हुई है? सिलेंडर की अगर रेडियस की बात करते हैं तो इसने बताया था 1 अपॉन में 16 डायमीटर है। रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन में 32। तो 1 अपॉन में 32 को लिख देंगे 2 बार, इनटू में हाइट या फिर लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए भाई इसको थोड़ा सा सोल्व करवा लेते हैं। हाइट या फिर लेंथ, ठीक है,
देखिए जी 1 में ये कितना हो जाएगा 3, इसका एलसीएम लेंगे नीचे तो 3 आ जाएगा, 400 600 और ये 700, 700 में ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में कितना है, ये 10 है, और ये 32 इधर मल्टीप्लाई में जाने वाले हैं। जब आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे ना तो ये कुछ आएगा आपके पास में 796 444.44 सेंटीमीटर ये आ जाएगा आपके पास में, किसका, ये लेंथ आ जाएगा, ठीक है। लेंथ किस फॉर्म में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करवाएंगे तो 2 पॉइंट इधर खिसका दो इसको, 796 4.44 मीटर, ठीक है जी। तो कुछ ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। तो इसी के साथ आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं अमित आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।